कल वाले सेशन में कोई डाउट या कुछ भी आप लोगों को ऐसा कीवर्ड्स के रिगार्डिंग कुछ भी, मतलब वैसे तो अभी आई थिंक तो वीडियो अपलोड नहीं हुई होगी, बट जितना भी अगर आप लोगों को कुछ याद है या कोई डाउट है या कुछ पूछना है उसके रेलेवेंस में, तो पूछ सकते हो आप लोग। नहीं तो फिर हम लोग, क्योंकि आज अपना लास्ट थ्योरेटिकल रहेगा, फिर हम लोग ट्राई क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट सेशन से फिर अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे इस वजह से, क्योंकि आज हम बेसिक आपका सारा कंप्लीट कराने जा रहे हैं इसमें। तो कुछ भी ऐसा। मैम। हाँ हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए। जो आपने एक मिसिंग वाला कुछ समझाया था मेरे। हाँ 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 बता देते हैं मिसिंग वाला आपको। मुस्तफा है क्या? हाँ। मुस्तफा, आप कल स्क्रीन शेयर किए थे ना, क्या अभी भी आप कर लोगे क्या? हाँ मैम, हो जाएगा। हाँ प्लीज। बस एक सेकेंड ना, ये स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। Okay, ठीक है। आप लोग को विजिबल है इनकी स्क्रीन? विशाल, महनाज, सबको, आप Ye- लोगों को? ठीक Yes, है। ma'am. ओके। Ma'am, just one हाँ। thing. Yesterday, you were talking about that keyword research. So, ma'am, in हाँ। AEO also, like the basic process we follow हम्म। in AEO also for the keyword research purpose. यस। Same यस। keywords we are used in AEO, यस। not any different. Like, नो डिफरेंट कीवर्ड। जितने भी okay. कीवर्ड्स हम लोगों ने कल विशाल किए ना, वो जस्ट रिगार्डिंग और एईओ को ध्यान में रख कर किए हैं। तो Okay. कोई आपको अपार्ट फ्रॉम, मतलब बोलते हैं ना सेपरेटली, एईओ के लिए आपको कोई भी कीवर्ड्स को रिफाइन करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। ओके, फाइन। हाँ। हाँ विशाल, आप उस पे आ जाओ, अपना एससीएम रश वाले ही उस पे आ जाइए आप साइट पे। हाँ देखिए, एक बार हम रिपीट कर देते, विशाल का भी सही क्वेश्चन था ये, कि जितने भी कीवर्ड्स हम लोग कर रहे हैं या फिर जितने भी कीवर्ड्स हम लोग ने लिस्टिंग की है या आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सारे आपके एईओ को ही ध्यान में रख कर किया जा रहा है। मतलब उसको ही मोटिव, अपना मेन मोटिव बनाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी विल पिक पर्टिकुलर कीवर्ड्स। अब एक और चीज है, अ, जो ये कीवर्ड्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ये कीवर्ड्स दो जगह पे ही आपको अपनी विजिबिलिटी शो करेंगे। पहला, ए आई ओवरव्यू में, क्योंकि ए आई ओवरव्यू में भी क्या होते हैं, लिंक्स प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक है। एंड सेकंड, जो ए आई ओवरव्यू के नीचे जो अपने को एससीओ बोल सकते हैं, रैंक दी, हाँ, एसईओ रैंक जो गिवन रहती है ना वहां पर। तो ये जितने भी कीवर्ड्स है, हम लोग एईओ को ध्यान में रखकर ही क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा मिसिंग वाले की बात चल रही थी। मिसिंग वाला जो कीवर्ड था वो बेसिकली, पहले मिसिंग के बारे में आपको बता देते कि होता क्या है। मिसिंग कीवर्ड्स आते दोस्त कीवर्ड जिनको आप सेपरेटली यूज करना चाहते हैं विद इन योर कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कल वाले में कुछ मुझे एक दो कीवर्ड्स याद है, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केट या फिर इंस्टीट्यूट। ये मिसिंग होते हैं। मिसिंग मतलब ये नहीं कि वो कीवर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे या अपनी अवेलेबिलिटी शो नहीं कर रहे हैं। अब इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट एक सिंगल वर्ड है। ठीक है। अब वो इंस्टीट्यूट कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्रायुग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो यूडेमी हो, कोर्सेरा हो, एक्सवाइजी कोई भी हो। तो वो जो सेपरेट वर्ड्स होते हैं ना, उन्हें हम लोग मिसिंग वर्ड्स कहते हैं। मिसिंग मतलब ये नहीं होता कि आपके कंटेंट पे विजिबिलिटी शो नहीं कर रहे हैं, या फिर उनकी कोई बोल सकते हैं कोई मीनिंग नहीं है, या फिर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, या कॉन्टेक्स्ट नहीं है। बस दैट, बट द थिंग इज दैट कि मार्केटिंग, अब मार्केटिंग एक आपका सेपरेट वर्ड है। अब उस मार्केटिंग के संग आप किस तरह के वर्ड को ऐड करना चाह रहे हो, या फिर वो जो वेबसाइट है वो मार्केटिंग के संग उसके प्रीफिक्स या उसके सफिक्स में कौन से वर्ड को ऐड कर रही है ना, दैट इज मिसिंग वर्ड होते हैं। तो मिसिंग वर्ड मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपकी रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा या फिर आपकी वेबसाइट में यूज नहीं होते, वो सारे वर्ड्स यूज होते हैं। बट वो किसी की, आप बोल सकते हो
एक तरीके से सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं, कि अगर मार्केटिंग है तो मे बी सोशल मीडिया मैम मार्केटिंग है। एग्जाम्पल दे हाँ सकते हो क्या एक हाँ इसके हाँ ऊपर? हाँ, हम एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं। मतलब ये आपको मिसिंग का मतलब बताया, बट अब हम ये आपको एग्जाम्पल के संग शो कर देते हैं। सो मुस्तफा, आप कीवर्ड गैप पे आना। हाँ। और जैसे कल आपने दो वेबसाइट्स को यूआरएल पिक किया था ना, आप वैसे ही दो वेबसाइट्स के यूआरएल को पिक करके वहां पे पेस्ट कर दीजिए। हाँ। फर्स्ट आपका, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, क्लिक कर लीजिए। हाँ, कॉपी। हाँ, करेक्ट। पेस्ट, हाँ, कोई बात नहीं। हाँ। एक दूसरा यूआरएल भी आप पिक कर लो। मे बी वो आपको कॉम्पिटिटर का दे भी रहा है, बट कोई बात नहीं। स्क्रॉल डाउन। ठीक है, कोई भी चाहिए, ग्रो विद गूगल भी चलेगा, जो आपको क्लिक हो गया आप वो ले लो, को चलेगा कोई भी। एंड पेस्ट। ये देखिए आपको कॉम्पिटिटर्स की ना लिस्ट भी दे रहा है, अगर मुस्तफा की स्क्रीन पे देखेंगे, हब नील पटेल, आप चाहो तो इनमें से भी ये, हाँ, आप इनमें से भी पिक कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वो उसके कॉम्पिटिटर की ही चीज को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो आप ये भी पिक कर सकते हो, अगर आप क्लिक करोगे तो वो वहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो ले सकते हो। हाँ। ऊपर वाले को भी एग्जैक्ट यूआरएल कर दीजिए। वेरी गुड, इंडिया एंड कंपेयर कर दीजिए। ठीक है। स्क्रोल डाउन करिएगा थोड़ा सा प्लीज, और करिए। हाँ। अब देखिए, ये जितने भी आप देख रहे हो ना, जितना भी मुस्तफा की स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, ये कीवर्ड्स जो है ना, जो दो मुस्तफा ने लिंक लिए थे, एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का और एक दूसरा जो भी उन्होंने लिंक लिया, नील पटेल, हाँ, ये देखिए यहाँ पे ना नाम भी दिया हुआ है, ये नील पटेल है और ये आपको डिजिटल का है, ठीक है। तो ये आपके दोनों जो कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट है, वो कौन कौन से आपके बोल सकते हो कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा, बिकॉज यही कीवर्ड से उनकी वेबसाइट रैंकिंग में आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन कीवर्ड्स की भी लिस्टिंग कर सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग अगर एजेंसी है तो लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। फिर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, या फिर व्हाट इज डिजिटल नहीं मार्केटिंग होते हैं, ये कुछ बेसिक आप ले सकते हो। ये कीवर्ड्स हो गए आपके किनके, कॉम्पिटिटर्स जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट्स में। तो आप इनका टिक करके आप इनको अपने ऐड टू उसमें कर सकते हो, कीवर्ड लिस्ट में कर सकते हो। ठीक है। हाँ, कीवर्ड ये आपका हो गया, एंड उन्होंने देखिए आपके 13 कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड हो गए। अब बात आती है मिसिंग की। यहाँ पे देखिए, अगर आप देख रहे होगे मिसिंग वर्ड दिया हुआ है। हाँ, क्लिक करिए। अच्छा, कोई मिसिंग कीवर्ड्स फाउंड नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। बट मिसिंग कीवर्ड्स कैसे होते हैं, अगर हम लोग कोई और यूआरएल अगर ले ले तो शायद हम लोग को पता चल जाए इसको। Ma'am, I हाँ, have बोलिए। one doubt. Like, if we have some big competitor like Neil Patel, ठीक है। so, uh, हाँ। so मैम वो लोग तो ऐसे ही रैंकिंग में आएंगे क्योंकि बिग ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों का। हम्म। ऐसे ही बहुत सारे बैकलिंक्स मिल जाता है आउटर के हम्म। थ्रू ऑल्सो। हम्म। सो मैम देन दैट केस, सो हम्म। मैम हम लोग का पॉलिसी क्या हो सकता है, मतलब क्या फॉलो करें हम लोग के उन लोगों को कंपटीशन में हम लोग आ सकते हैं मैम, एज ए स्टार्टअप और लाइक मीडियम लेवल कंपनी? देखिए, अगर आप स्टार्टअप और इनकी बात कर रहे हो ना, तो पहली बात, नील पट फॉर एग्जाम्पल, हम नील पटेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, नील पटेल एक ब्रांड है, तो हम उसका हाँ। एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो नील पटेल ने जब अपना ये स्टार्ट किया था एसईओ का, बिकॉज नील पटेल एसईओ के ब्लॉगिंग्स बहुत अच्छे तरीके से पुट करते हैं, तो अगर आप उनके आर्टिकल्स ही पढ़ोगे, वो रिगार्डिंग सिर्फ आपके एसईओ के ही रिगार्डिंग आपको वो देते हैं, तो इसलिए उन्होंने कीवर्ड रिसर्च के लिए अपना खुद का एप्लीकेशन निकाला, उबर सजेस्ट। तो उबर सजेस्ट जो है वो नील पटेल का ही है। ठीक है। अब देखिए, बात आ रही है कि कैसे हम लोग उनके लेवल तक पहुंच सकते हैं। पहली बात,
कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, मेरी स्टार्टअप कंपनी जिसको हार्डली 1 ईयर हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है, बट नील पटेल मोर देन 10 ईयर्स से मार्केट में है। तो पहली बात, उस लेवल पे रीच करने के लिए मुझे भी बहुत अपनी मार्केटिंग टीम को बेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम विद इन नेक्स्ट 1 ईयर में वहां तक पहुंच सकते हैं, मे बी मुझे 5 ईयर्स भी लग सकते हैं। दूसरी चीज, सिर्फ SEO करने से आप रैंकिंग में आ सकते हो, बट आप कंपटीशन में नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप नील पटेल के बराबर में नहीं आ सकते हो, क्योंकि नील पटेल SEO के साथ साथ वो अपनी एड्स को भी रन करता है। अगर आप लोग नील पटेल के आर्टिकल्स पढ़ते मैम होगे या एज फिर ए कभी, एसीओ पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको पूछ रहा हूँ, हाँ, एज ए अगर एसीओ एसईओ पॉइंट के ऑफ पॉइंट ऑफ रैंकिंग व्यू से पर्पस देखा जाए रिगार्डिंग। रैंकिंग के लिए, तो हाँ हाँ। आपको बस कीवर्ड्स का यूटिलाइजेशन, तब भी आप देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आप नील पटेल तक तो नहीं पहुंच पाओगे, बिकॉज उसको मोर देन मार्केट में 10 ईयर्स हो चुका है। बट हाँ, ये हो सकता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कोई सर्च करेगा, मे बी आप फर्स्ट पे मत आओ, बट आप फर्स्ट पेज के 4th रैंक पे आ सकते हो। तो ये आपका हो सकता है कंपटीशन में। ओके। इतना हो सकता है आपका। जैसे अपने गूगल में पेजेस होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो अपने आप गूगल के फर्स्ट पेज के 4th या 3rd या नहीं होते, मे बी यस। फर्स्ट पे नहीं आप एग्जिस्ट करोगे, बट आप फर्स्ट पेज के किसी ना किसी बोल सकते हैं रैंक पे आप जरूर एग्जिस्ट कर सकते हो। इतना हो एज ए सकता है। एज ए एग्जाम्पल मैम, हाँ, जैसे इफ एक कीवर्ड इज डेवऑप्स और लाइक आईटी सर्विस ठीक काइंड है। ऑफ, तो if someone is typing in Google IT service, so most of the first page result is showing like Microsoft or Oracle, kind of big level company are coming in the first page. हम्म। सो मैम इन दैट केस तो हम लोग को फिर क्या, मतलब कैसे हम लोग आ सकते हैं फर्स्ट पेज पे, क्योंकि मैक्सिमम द कंपनी और वेबसाइट कमिंग इन द फर्स्ट पेज आर द टॉप लेवल कंपनीज लाइक देखिए, माइक्रोसॉफ्ट, ओराकल, अगर जैसे गूगल आप काइंड। माइक्रोसॉफ्ट इन सब सर्विसेज की बात करो ना, अगर आईटी सर्विसेज की बात करो, चाहे वो कैसी भी यस आईटी सर्विसेज हो आपकी, ठीक है यस ना, यस राइट। पहली चीज ये होती है कि हाँ, वो रैंकिंग में आ रही है, बट जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ एसईओ से वो रैंकिंग में नहीं आ रही हैं, ठीक है, बिकॉज वो दे आर ब्रांड्स, वो ब्रांड्स बन चुकी हैं। दूसरी चीज, अगर कोई आईटी सर्विसेज एजेंसीज पुट करता है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट के सिवा भी जो छोटी छोटी एजेंसीज होती हैं, जो अपनी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, जो 5 6 साल तक अपने आईटी सर्विसेज में नहीं होती हैं, बिल्डअप करके अपने को रखी हुई हैं, समझने की कोशिश करिएगा आप, तो वो क्या होती हैं, वो रैंकिंग में आप आ सकते हो उनके। लेकिन हाँ, आप अगर बहुत हायर ब्रांड से अपने आप को पुट करके चल रहे हो, तो आप उनके कीवर्ड्स को नहीं ले सकते, कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग एक आपका कोर कीवर्ड है, या फिर मानिए जावा एक आपका कोर कीवर्ड है, तो इसका कंपटीशन बहुत हाई है, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत हाई है। तो वो आपके लिए हेल्प नहीं करेगा, कि स्टार्टअप कंपनी के लिए हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये उनके लिए कीवर्ड्स हार्ड वाले या कीवर्ड डिफिकल्टी वाले हेल्प करते हैं, जो ऑलरेडी अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं। आप उस जगह पे आपको एक सब्स्टिट्यूट कीवर्ड्स को यूज करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल एजेंसीज या सर्विसेज, या फिर यस जो भी मैम। आपका मतलब नहीं होते हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग या फिर नीश के अकॉर्डिंगली होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सरवाइव कर सकते हो रैंकिंग के लिए। बट स्टिल आप उन माइक्रोसॉफ्ट या अगर आप और भी जो भी कॉम्पिटिटिव ब्रांड कंपनीज है ना, वहां तक नहीं वैरी कर सो सकता कि मैम, आप उनसे भी फर्स्ट नंबर पे आ जाओ। सो इन दैट केस मैम हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अ, ऐसा कीवर्ड चूज करें कि जिसका कंपटीशन लेवल थोड़ा कम हो। हाँ, वही तो, हाँ, जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी 30 से बिलो हो, बिलो हो। और जो इंफॉर्मेशनल इंटेंट कीवर्ड्स हो, एंड आप मैम उन, हाँ, वॉल्यूम ज्यादा हो ऐसा भी चूज करना पड़ेगा उसके लिए। एग्जैक्टली, वॉल्यूम ज्यादा हो, उसका इंफॉर्मेशनल इंटेंट हो, एंड कीवर्ड डिफिकल्टी 30 बिलो हो, मैम वो, हाँ बोलिए। इन दैट केस जैसे आईटी सर्विस हो गया या हम्म। डिजिटल मार्केटिंग हम्म। एजेंसी हो गया, हम्म। सो इन दैट केस मैम both आर लाइक वेबसाइट्स आर कमर्शियल मोस्टली, नॉट हम्म। फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम्म। सो मैम इन दैट केस हम लोग
कौन सा कीवर्ड ज्यादा प्रेफर करे, कमर्शियल रिगार्डिंग या नहीं, इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग? अगर आपको एआई ओवरव्यू में आना है, ठीक है, ओके। और ओके। इधर आपको एआई ओवरव्यू के साथ अगर आपको मानी इन केस हम आपको दोनों ऑप्शंस दे रहे हैं, हम्म। चाहे आपकी वेबसाइट एआई ओवरव्यू में आए या फिर उनकी जो एसईओ रैंकिंग्स होती है ना एआई ओवरव्यू के जस्ट बिलो में, चाहे वो हाँ। उसमें आए, हमेशा इंफॉर्मेशनल इंटेंट कीवर्ड्स को ही यूज करिए। बिकॉज जो अपने यूजर्स होते हैं ना, वो हाँ। एक सेंटेंस और क्वेश्चन फॉर्म में क्या करते हैं, चीजों को मतलब लिखते हैं। तो फॉर मैम, हाँ बोलिए। तो मैम इन दैट केस, हाँ अगर कोई आईटी सर्विस मांग रहा है एज ए ठीक है। सीटीओ लेवल, हायर लेवल ऑथराइजेशन, क्योंकि वो लोग आईटी सर्विस या आईटी सर्विस एजेंसी इस टाइप का कमर्शियल कीवर्ड अगर यूज करते हैं, हम्म। क्योंकि उन लोगों को सर्विस चाहिए मैम, नॉट कि इंफॉर्मेशन के लिए वो लोग टाइप कर अब रहे हैं एक गूगल में। चीज और आएगी, आईटी सर्विस में भी किस टाइप की उनको सर्विस चाहिए। हाँ, जैसे आईटी में अगर उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कुछ काइंड ऑफ थिंग उसको चाहिए, कि कोई ठीक ऐप है। है उसको डेवलपमेंट करना है उसको, तो इन दैट केस मैम, तो हम लोग कम अगर इंफॉर्मेशनली चूज करें तो हम्म। मैम, तो हमारा वेबसाइट का अगर प्राइमरी कीवर्ड हमारा इंफॉर्मेशन बेस्ड हो जाएगा, हम्म। तो हम्म। फिर गूगल को लगेगा ना कि दिस सर्विस, दिस वेबसाइट इज मोस्टली फॉर इंफॉर्मेशनल नहीं बेस्ड नहीं नहीं वेबसाइट। नहीं 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 नहीं, सी मुस्तफा, आप न्यू टैब में एक बार आइएगा गूगल पे, और यहाँ पे जस्ट सिंपली आप सर्च करिएगा फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसीज, ठीक है, हाँ, क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, एक सेकेंड, हम पहले यहाँ से मार्कर हटा दें, मेरा बॉक्स यहाँ पे बना। अब हाँ विशाल आप हो ना, हाँ, आप अनम्यूट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. Okay. हाँ, अब देखिए ये अपवर्क आपका, ये अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड के बस होल्ड रखिएगा मुस्तफा, ऊपर जाइएगा थोड़ा सा, एकदम टॉप पे, एकदम टॉप पे, बस रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। अभी स्पॉन्सर्ड को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये अपना Okay. कोई मेन Yes. रोल है नहीं, इसको हम Yes. लोग Yes. नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये आया आपका एआई ओवरव्यू, ठीक है। हम्म। एआई ओवरव्यू में भी अगर आप यहाँ पे लिंक्स में, मुस्तफा सी मोर पे क्लिक करिए, शो मोर पे क्लिक करिए, और यहाँ पे हम लोग लिंक्स की बात करते हैं, ठीक है। हम्म। आप यहाँ पे बस ऑब्जर्व करना एक चीज जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, टॉप पे ही जाइए मुस्तफा, एकदम टॉप पे, एआई ओवरव्यू जहां पे था, हाँ, फर्स्ट वन बाय वन सब लिंक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पहली लिंक ये अपनी है, तो यहाँ पे मुस्तफा क्लिक करिए लिंक पे। यहाँ पे आपको नेट गुरु या फिर बीएन डिजिटल मिल रहा है। दे आर नॉट ब्रांड्स, ये आपकी क्या है, एजेंसीज हैं, ठीक है। ओके। अब एक ओके। चीज समझिएगा, जैसे आपका कहना बिल्कुल सही है, कॉमर्शियल है कि इंफॉर्मेशनल है, कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं वो बोथ का काम करते हैं। मतलब हम्म। वो कॉमर्शियल का भी काम करते हैं एज वेल एज वो क्या करते हैं, आपके इंफॉर्मेशन पे भी काम करता इंफॉर्मेशनल का भी काम है। यस, करते हैं। राइट। लेट कंसिडर, अगर किसी मानी कोई ऐसी कंपनी या फिर कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसको बजट बहुत कम है, तो वो क्या ढूंढेगा, कोई ऐसी एजेंसी जो उसके बजट में आए, ना कि वो माइक्रोसॉफ्ट से बात करेगा, ना राइट। ही वो टीसीएस एलएनटी इन सब यस। के यस। डेवलपिंग टीम यस, से बात क्योंकि करेगा, यस मैम, यस। बिकॉज उनका राइट। बजट ही वो नहीं है। या तो ये राइट। इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ये आपके कॉमर्शियल प्लस इंफॉर्मेशनल दोनों में हेल्प करते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स अगर आप पिक करते हो, तो ये आपके एआई ओवरव्यू में भी हेल्प करते हैं, एज वेल एज जो इसकी जो रैंकिंग्स नहीं होती बिलो द एआई ओवरव्यू, जो स्पॉन्सर्ड के भी नीचे आती है, वो वहां पे भी हेल्प करते हैं। तो गूगल को आइडिया रहता है कि कौन से कीवर्ड्स कॉमर्शियल इंफॉर्मेशनल दोनों है। अभी आप यहाँ नियर में लगा दो, ये नेविगेशनल बन जाएगा कीवर्ड आपका, तो ये आपका नेविगेशनल कॉमर्शियल प्लस इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो गया। ओके। तो तो मैम ये, इन हाँ, दैट केस, हाँ, हम लोग कौन से टाइप का कीवर्ड प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं, जिसमें कमर्शियल प्लस इंफॉर्मेशन दोनों है, बोथ है, उसको हम लोग प्रेफर कर देखिए, सकते हैं एज ए प्राइमरी कीवर्ड? इंफॉर्मेशनल को प्राइमरी लीजिए, ठीक है। ओके। ओके। इंफॉर्मेशन आपका प्राइमरी, प्राइमरी मतलब जो रूट कीवर्ड होता है, रूट मतलब जो कीवर्ड, यस। रैंकिंग के या, लिए हेल्प करता हाँ, है। या मेन कीवर्ड इज एग्जैक्टली, मेन कीवर्ड, नॉट। फोकस कीवर्ड। यस। अब ये जो कॉमर्शियल प्लस इंफॉर्मेशनल, जो मिक्स इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं, यस। कॉमर्शियल या इंफॉर्मेशनल या ट्रांजैक्शनल या इंफॉर्मेशनल, मतलब इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको सेलेक्ट करो बट अपने कंटेंट में यूज करो एज अ सेकेंडरी कीवर्ड के तौर सो पे। सो मैम इन दैट केस, हम्म। मतलब एज एज ए एग्जाम्पल, हम्म। लॉन्ग टेल कीवर्ड को, जैसे मोस्टली इंफॉर्मेशन कमर्शियल कीवर्ड मोस्टली लॉन्ग टेल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है मैम। हाँ हाँ
तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को हम लोग कम कंटेंट में यूज करें, एंड जो शॉर्ट टेल है उसको एज ए वो इंफॉर्मेशनल हम लोग प्राइमरी कीवर्ड के रिगार्डिंग एग्जैक्टली कर सकते एग्जैक्टली हैं। उससे भी प्रॉफिट क्या मिलेगा आपको, क्योंकि यूजर ना कभी कभार बहुत आप बोल सकते हो लॉन्ग टेक्स्ट में चीजों को सर्च आउट करता है, ठीक है। ओके। यस। तो उसमें भी अब देखिए, जरूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर एजेंसीज कीवर्ड जो है वो इन्होंने अपने समझने की कोशिश करेगा, जरूरी नहीं कि इन्होंने प्राइमरी ही कीवर्ड में यूज किया होगा, या ठीक है। राइट। हाँ। उन्होंने अपने कंटेंट में भी यूज किया होगा, सी, तभी वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसीज, ठीक है। और देखिए इनके अगर आप देखोगे इनके पेजेस जो बने हुए हैं, ये कैसे बने हुए, कुछ क्वेश्चंस फॉर्म में है, कुछ इनके इंफॉर्मेशनल फॉर्म्स में है। तो इट्स डिपेंड कि आपका जो पेज है वो क्या कैरी कर रहा है। तो आप चाहो तो शॉर्ट टेल वालों को अपना मेन में रख सकते हो, मतलब जो नहीं होते रैंकिंग वाले में, और जो लॉन्ग टेल वाले हैं उनको आप कंबाइन करके जो मिक्स इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं उनको ओके। आप अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो। गॉट इट मैम, गॉट इट, गॉट इट। पक्का ना? यस यस, पक्का मैम, पक्का। ओके ठीक एंड है। हाँ। यस मैम, एंड लाइक सो मैम, इंफॉर्मेशनल, अगर कोई हम्म मतलब पर्सन अगर सर्च कर रहा है जैसे हम्म एफएक्यू टाइप मैम, जैसे हाँ 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 होते हाँ हैं कीवर्ड्स होते हाँ हैं, हाँ। तो एफएक्यू भी मैटर करते हैं मैम वेब पेज में, वो रैंकिंग पर्पस के लिए, कि हम लोग किस टाइप का एफएक्यू भी यूज कर रहे हैं उस वेबसाइट में एज ए कीवर्ड्स, और लाइक क्वेश्चंस, किस टाइप का क्वेश्चन यूज करने फॉर में। एग्जाम्पल कुछ वेबसाइट्स होती है वो ब्लॉगिंग के लिए भी होती हैं, यस ठीक है। राइट। हाँ। तो वो क्या करती है, अपनी सर्विस को थोड़ा अलग रखती हैं और वो कुछ पेजेस अपने ब्लॉगिंग की बनाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, बस एक सेकंड ना सुमित, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एफएक्यू का पूछे तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आप सर्च कर लो, या व्हाट इज स्कीमा मार्कअप, व्हाट इज रोबोट डॉट टीएक्सटी, कुछ भी मुस्तफा आप यहाँ पे सर्च करिए, या फिर व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्च करिए, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए अभी भी एआई ओवरव्यू अपने को दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका एक एफएक्यू, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो अपने होते हैं, ये यस उसके रेलेवेंट में है आपके। यस। अगर आप अभी भी देखोगे तो ये जो आपको रिजल्ट से विकिपीडिया दिख रहा है, आईबीएम दिख रहा है, या आईबीएम फिर भी आ रहा है हाँ सर्विस आईबीएम भी एरिया। आ रहा है आपका, यस। फिर गीक्स फॉर गीक्स भी आ रहा है आपका। अगर आप और भी लिंक्स पे क्लिक करो तो मे बी ये और भी चेंज हो जाएंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये बेसिकली ब्लॉगिंग्स में ज्यादा होते हैं, बिकॉज सी व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप ये कहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहे। आप फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है। आप कोर्स में ये थोड़ी बताओगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, या फिर उसकी कोर्सेज क्या, आप ये नहीं बताओगे। हम लोग कोर्स में क्या कवर करेंगे, ये हमारा मेन नीश है, ठीक है, हमारा ये मेन सर्विसेज है। बट आप इसके लिए एक ब्लॉगिंग पेज बना सकते हो कि अगर किसी को जानना है, कोई न्यू कमर है जिसको ये नहीं पता व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो उसके लिए लोग ब्लॉगिंग पेजेस बना, जैसे विकीपीडिया, विकीपीडिया कोई कंपनी या फिर कुछ वैसा थोड़ी, विकीपीडिया पे आपको इन्फॉर्मेशनल्स मिलते हैं। गीक्स एंड गीक्स पे क्या मिलता है आपको, इन्फॉर्मेशनल मिलता है। आईबीएम यस। अपना ब्लॉगिंग के लिए यूज कर रहा है। तो आप साइड बाय साइड क्या कर सकते हो, अपनी ब्लॉगिंग पेजेस को भी क्रिएट कर सकते हो। सो तो मैम, वो हाँ। इन दैट केस, हम्म क्योंकि बहुत सारा कंपनीज ऐसा है जो लोग हम्म पर्सनली वेब पेज पे भी उसके रिगार्डिंग एफएक्यूज यूज करते हैं। हाँ अच्छा हाँ। तो मैम, इज दैट हेल्पफुल फॉर रैंकिंग, और जस्ट नॉर्मली दे आर यूजिंग फॉर द देखिए नॉन। रैंकिंग के लिए मेन थिंग अगर बात किया जाए ना, वो आपका सिर्फ कीवर्ड है। आप उसमें एफएक्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसमें रिव्यूज प्रोवाइड कर रहे हो, आप कुछ भी प्रोवाइड कर रहे क्योंकि हो। मैम हाँ एफएक्यूज इज दैट लाइक दैट कि वो लोग ट्राई करते कि रिलेवेंट काइंड ऑफ, क्योंकि एफएक्यूज भी रिलेवेंट कीवर्ड के ऊपर अगर हो इन केस, सो मैम वो भी हेल्पफुल करता है रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सच बोले तो एफएक्यू से मतलब नहीं है। ओके। अगर मानिए फॉर एग्जांपल समझिए, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोई ने सर्च किया, ये उनका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड आ गया क्वेश्चन फॉर्म में, यस ठीक है। यस यस। भले ही आप इसको मेन कीवर्ड में यूज नहीं कर रहे हो, बट जब हाँ। अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
तो आप हाँ। उस व्हाट इसको हटा दीजिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे फोकस करिए। अगर आप हाँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, हम्म। और आपने कोई भी अपना रैंकिंग कीवर्ड को पिक किया है जो भी आपको सही लगा है, बट जब आप कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बताना मैंडेटरी है कॉन्टेक्स्ट में। तो उससे क्या होगा कि जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्च करेगा तो गूगल कोडिंग के थ्रू उस चीज को एनालाइज कर सकता है कि ये एक बहुत इजी फॉर्म में इस वेबसाइट ने क्या बताया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बताया है। तो फिर वो क्या करता है, आपका यहाँ पे रैंकिंग में दिखाना स्टार्ट कर देता है चीजों को। तो ओके। एफएक्यू अगर कोई प्रोवाइड करे, वो उसका मे भी बोल सकते हैं उसका प्रोस्पेक्टिव होगा कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर डेटा का। बट आपको अगर एफएक्यू नहीं देना है तो आप कंटेंट में उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करो। गॉट इट। गॉट इट मैम। गॉट तो इट। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, ये इन्होंने व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसलिए शायद आईबीएम फर्स्ट पे, बट यहाँ पे कोई व्हाट इज नहीं है, यहाँ पे सिंपली आपका क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है विकिपीडिया का। तो जरूरी नहीं है कि कीवर्ड, लेकिन जो मेन कीवर्ड है जिस चीज के रिगार्डिंग आपकी सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स या फिर जो भी एजेंसीज के लिए आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो, उसका आंसर आपके वेबसाइट में होना चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगा गूगल को, तब तक वो आपकी वेबसाइट को हेल्प नहीं करेगा रैंक के लिए। गॉट इट मैम। गॉट इट। ठीक है ना? यस मैम। ओके, सुमित आप कुछ, सुमित है ना? यस मैम, यस हाँ, मैम, यस आप कुछ कहना चाह रहे मैम। थे ना? मैम, इसी कीवर्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। हम्म। जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जैसे शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को हम्म। हम कोर या फिर अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो हाँ। क्या गूगल, जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट में होते हैं या हाँ। फिर अगर हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हाँ। जब हम कीवर्ड यूज करेंगे तो क्या गूगल बॉट्स ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दिस इज यूज्ड एज अ कोर कीवर्ड हाँ, एंड वो दिस इज कर एज। पाते हैं, क्योंकि देखिए जो भी, जैसे अभी हम लोग तो वर्डप्रेस पे हैं, ठीक है, कोडिंग का तो चलिए डिफरेंट सेक्टर ही हो जाता है। जैसे वर्डप्रेस पे क्या होता है, हम लोग को अपनी एसईओ करने के लिए हम लोग प्लगइन्स का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल योस्ट एंड रैंक मैथ एंड ऑल ऑल इन एसईओ, इस तरह कुछ प्लगइन्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट के हर एक पेजेस का एसईओ करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आप उसमें पुट करते हो, तो वो योस्ट एसईओ हो चाहे रैंक मैथ हो चाहे एक्सवाइजी कोई भी प्लगइन्स हो ना, तो आप उसमें अपना रैंकिंग कीवर्ड को सेपरेट करते हो, ठीक है। और अपने जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं ना, उसको कंटेंट में आप सेपरेट यूज करते हो, तो वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं इस चीज को। ओके, आइडेंटिफायर्स वो प्लगइन के थ्रू ही होता है मैम, हाँ। ऐसे नहीं? हाँ, वो ऐसे देखिए, आइडेंटिफिकेशंस ऐसे जो। क्या आइडेंटिफिकेशन, देखिए होता क्या है ना, कि जिस पे आप फोकस ज्यादा कर रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल जिस कीवर्ड पे आप ज्यादा फोकस करते हो या फिर जो रैंकिंग के लिए आप यूज करते हो ना, तो कोई भी हम्म। रैंकिंग कीवर्ड आप मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम्म। आइडेंटिफाई करने का हम आपको प्रोसीजर बता रहे हैं कि जो ये क्रॉलर्स और गूगल बॉट्स होते हैं वो कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई, बिकॉज वो हम लोग जैसे ह्यूमनाइज फॉर्म में रीड नहीं कर पाते चीजों को, वो कंटेंट फॉर्म हम्म। में, सॉरी कोडिंग फॉर्म में रीड करते हैं, जो अपने बैकएंड में चल रही होती है कोडिंग। तो उस जी। सिनेरियो में क्या होता है कि आप जैसे कि आपने कोई भी एक एक्सवाइजी कोई भी आपने एक रैंकिंग कीवर्ड पुट किया, ठीक है। रैंकिंग हम्म। कीवर्ड उस पेज को आइडेंटिफाई, उस पर्टिकुलर वेब पेज को आइडेंटिफाई करता है, ठीक। वो जो रैंकिंग कीवर्ड होता है वो आप बोल सकते हो कीवर्ड डेंसिटी होता है, जो आपके होल कंटेंट के ऊपर रिले करता है। मतलब अगर मानिए आपके कंटेंट में 2000 वर्ड्स का कंटेंट है, ठीक है, तो वो रैंकिंग कीवर्ड में भी गूगल बोलेगा कि आपको सिर्फ 2 टाइम्स ही यूज करना है या 3 टाइम्स ही यूज करना है, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड डेंसिटी। बिकॉज रैंकिंग कीवर्ड को आप मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते हो। और सेकेंडरी कीवर्ड को आप क्या करते हो, जैसे हम लोग ने पिक किया ना कि फॉर एग्जाम्पल software development benefits, futures of software development, scopes of software developments, these are the ranking keywords। तो इन keywords में भी software development आ रहा है। तो crawler इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाता है कि ranking keywords कौन सा है और secondary keywords content में कौन सा है। और अगर आप ranking keywords को ना बहुत ज्यादा यूज करने लगते हो, कि आपको लगता है कि ranking keywords ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी, वेब पेजेस ग्रो कर जाएंगे, तो नहीं। वो आपका गूगल या जो क्रॉलर है ना, वो उसको ब्लैक हैट एसईओ में डाल देता है, जिसे हम लोग कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। अब बात ये आती है कि हम लोग को पता कैसे चलता है कि भाई ये क्रॉलर कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि मेरे कंटेंट में कीवर्ड्स की ये प्रॉब्लम है, या फिर नहीं कंटेंट में मतलब कोई हम्म। भी इश्यूज आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग गूगल सर्च कंसोल का यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। क्योंकि गूगल सर्च कंसोल क्या करता है, क्रॉलर्स की एक्टिविटी को
आइडेंटिफाई करता है, और हमारी वेबसाइट्स पे क्रॉलर ये बता, फॉर एग्जांपल मानिए क्रॉलर अगर नहीं आया हमारी वेबसाइट पे, या फिर क्रॉलर ने कोई इशू या कोई प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया है हमारी वेबसाइट में, तो सारा का सारा नोटिफिकेशंस आपको गूगल सर्च कंसोल के थ्रू मिलेगा। तो यू हैव टू सी गूगल सर्च कंसोल पैरेलली, एंड आपको उसको रिजॉल्व करना होगा अपनी वेबसाइट्स में। तो ये भी इसमें मैम, काम चलता जो है। प्लगइन के लिए यूज कर रहे हैं टूल हम लोग, तो हाँ। वो उनका कुछ इंटरफेस होता होगा ना, जो गूगल बॉट्स के साथ कोलैबोरेट करके ये उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प तो कर पाए। हाँ, तो जब आप प्लगइन को अपनी वेबसाइट से अटैच करते हो, या मानिएगा कोडिंग है तो वो आउटसाइड प्लगइन्स का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर वर्डप्रेस है तो आप कोई भी प्लगइन अगर उसमें ले रहे हो, तो बैकग्राउंड में सारी चीजें कोडिंग में वो आने लगती हैं, आपके डेटाबेस जो नहीं होता है उसमें वो एड ऑन्स होने लगती हैं। तो मे बी वर्डप्रेस में हम लोग मैन्युअली कोडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप योस्ट एसईओ का यूज कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड में योस्ट एसईओ प्लगइन का वर्क चलना स्टार्ट हो जाता है उस चीज का। तो उसमें कोई इशू नहीं आता उस चीज को लेकर। मतलब वो इंटरनल एल्गोरिदम है ना उनका, हाँ, वो फिर वो अंदर ही अंदर आप उस बोल सकते हो बैकग्राउंड में वो चीजें एक दूसरे से अटैच होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कोडिंग में हम लोग मैन्युअली करते हैं हम्म। सारी चीजें, तो हम लोग को आइडिया रहता है कौन सी चीज कहाँ पर है, किस सेक्शन में है, हेडर फुटर बॉडी किस साइड पे है। बस हम लोग वर्डप्रेस पे वो चीज मैनुअली नहीं कर रहे, क्योंकि आपका जो वर्डप्रेस है वो ऑलरेडी कोडिंग पे बना हुआ है, पीएचपी पे, जावा स्क्रिप्ट इन सब पे बना हुआ है। तो जब भी आप कोई हम्म, प्लगइन को ऐड करते हो तो बैकग्राउंड जो जैसे आप इंटरनल वर्ड करेक्ट बोले हो, वो हम्म। ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड में क्या होते हैं उनसे कनेक्ट होते चले जाते हैं, तो वो वहां पे उसको ऑटोमेटिकली, क्रॉलर हो चाहे वो कोडिंग हो चाहे आपकी वेबसाइट हो, वो बैकग्राउंड में भी एक बोल सकते हो एल्गोरिदम्स उनकी चलती रहती है, कोडिंग्स उनकी चलती रहती है बैकग्राउंड में। ठीक ठीक, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है ना। हम लोग थे कहाँ पे, मिसिंग पे। मुस्तफा, हो ना आप? हाँ। तो ये देखिए मिसिंग वाले में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आपके मिसिंग वाले कीवर्ड्स, जैसे डिजिटल हो गए, इनके एफिलिएट हो गया, डिफाइन वीडियोस हो गया, व्हाट इज इंटरनेट हो गया। तो इधर अगर आपको इनको यूज करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको यूज नहीं करना है तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको व्हाट इज इंटरनेट नहीं बताना है तो मत यूज करिए उस चीज का, कोई मतलब जरूरी नहीं है कि आप मिसिंग का यूज करो। अगर आपको इंस्टीट्यूट वर्ड का यूज करना है तो आप करो, नहीं करना तो मिसिंग वर्ड्स ऐसे नहीं होते जो आपके मतलब वो ब्लैंक हो जाते हैं या फिर वो विजिबिलिटी शो नहीं करते। मिसिंग वर्ड्स बस ये होते हैं जो सेपरेट वर्ड्स होते हैं, अगर आपको यूज करना है अपने कंटेंट क्रिएशन में आप उनको करके कंबाइन कंटेंट बना सकते हो। दूसरी चीज, हम आपको होपफुली फिंगर क्रॉस करके आप लोग रखो, हम वो एसईओ वाला कंटेंट का भी आपको बता देते हैं कि आपको अगर एसईओ पे कंटेंट बनो, वैल्यूएबल कंटेंट कैसे बनेगा। तो मुस्तफा एक बार हम लोग क्या प्रीवियस वाला कर सकते हैं क्या? हाँ, कीवर्ड स्ट्रैटेजी पे। मैम वो नहीं हो रहा, मैंने भी ट्राई करा था। नहीं हो रहा क्या? नहीं। ये आया आया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। नहीं, वो रीनेम के पे हाँ, यहाँ पे क्लिक करिए, रीनेम पे हो गया था। ठीक है, राइट कंटेंट पे क्लिक करिए, ये यहाँ पर है राइट कंटेंट, ये। हाँ। बस ये बाहर भेज देगा वापस, सर्वर पे आ जाएगा। हाँ, नहीं हो रहा ये, मे बी शायद वही क्रैक वर्जन्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट हाँ, अगर किसी ने इसका अगर ओरिजिनल पेड अगर आप लेते हो ना, तो एसईओ के भी बारे में ये आपको बताता है। एसईओ का मतलब कि जो भी आपने अपनी लिस्ट बनाई है कीवर्ड्स को लेकर, ठीक है। और जैसे कि अगर आप मुस्तफा के स्क्रीन पे देखे तो उन्होंने राइट कंटेंट पे क्लिक किया ना, तो उस कीवर्ड्स के थ्रू जब आप अपने कंटेंट को लिखते हैं, तो वो आपको एससीएम रश ये भी बताता है कि आपका जो एससीओ है ना, वो आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स है। अगर 1 है तो मतलब बहुत बेकार एससीओ है, 2 है, 3 है, 4 है, जितना 10 में से जितने ज्यादा मार्क्स रहेंगे, 7, 8, 9, 10 आउट ऑफ 10, तो उतना एसईओ आपका अच्छा है, रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कंटेंट राइटिंग में। दूसरी चीज, अगर आप कंटेंट को क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो भी कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स को आप चैट जीपीटी पे भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी ओपन करिए ना एक बार, मुस्तफा।
ठीक है। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हम लोग पुट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें डिजिटल मार्केटिंग, फर्स्ट कीवर्ड लिखिए, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। एंटर हो जाएगा, एंटर के बाद आता है सर्च होगा, सर्च हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप फिर से यहाँ पे पुट करो डिजिटल मार्केटिंग, फिर कॉमा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, कोर्सेज, कॉमा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट्स नहीं, सिर्फ इंस्टीट्यूट। और वहाँ कोर्सेज नहीं होगा, सिर्फ कोर्स होगा, क्योंकि एक ही तो कोर्स है। चलिए कोई बात नहीं। आ, हाँ। और एक कीवर्ड आप और ले लो, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग चलेगा, चलेगा, कोई बात नहीं, आप लिख लो, कोई बात नहीं। हाँ, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे। ये हम आपको बस एक तरीका बता रहे हैं, इसको रीड करके अंडरस्टैंड करके आप सेल्फ कंटेंट क्रिएट करना। इसका कंटेंट कभी पुट मत करिएगा, ठीक है। अब एक हाँ डैश लगाइए और स्पेस देके लिखिए, यूज प्रॉम्प्ट दीजिएगा, यूज दीज कीवर्ड, यूज दीज, दीज लिखिएगा, दिस नहीं, दीज कीवर्ड्स, यूज दीज कीवर्ड्स एंड मेक, एंड मेक an attractive content, an attractive content, attractive content for the web page, for the web page, ठीक है। and use the emoji, and use emojis also, and use emojis also, hit enter, see। आपको हर उसके कीवर्ड्स के संग, या फिर अगर आप इसको रीड आउट भी करोगे, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इंस्टीट्यूट, मतलब नहीं होते, आपको वो कंटेंट रिलेट करके दे देगा कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में कंटेंट करना है, या डेटा स्ट्रक्चर, सी, इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन, जो जो आपने कीवर्ड्स का यूज किया है, वो आपको बकायदे एक चीज, एक स्ट्रक्चर्ड बना के दे देगा। आप इसको अपनी वेबसाइट में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट इसको रीड करके खुद से कंटेंट बनाने का कोशिश करें, इसमें प्लैग ना हो, पैराग्रिज्म ना हो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कभी कभी क्योंकि हर कोई कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाता, तो आप वेबसाइट्स को भी रीड कर सकते हो, आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए, एंड खुद से कंटेंट बनाने का ट्राई करिए। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे हेडिंग्स देने में प्रॉब्लम हो रही है, लेट कंसिडर, हम हेडिंग बहुत अट्रैक्टिव नहीं सोच पा रहे इस टाइम पे, तो फॉर एग्जाम्पल मुस्तफा, आप ये मास्टर द फ्यूचर विथ डिजिटल मार्केटिंग, इसको एक बार वो करिए, कॉपी करिए, ठीक है। और आप गूगल पे चले जाओ, क्विल बॉट पे, QUI, हाँ, QUILL, हाँ, ये आ गया फर्स्ट वाला आपका क्विल बॉट पे। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करिएगा, हाँ, करेक्ट। आप इस पे चले जाओ अपना, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको पैराग्राफ का एक ऑप्शन दिया रहता है, ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ का, हाँ, इस पे क्लिक करिए। जो आपने कॉपी किया है ना, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मोड्स दिया है, स्टैंडर्ड, फ्लुएंसी, ह्यूमनाइज, फॉर्मल, एकेडमिक, सिंपल। आपको किस कस्टम फॉर्म में अपना वो कंटेंट चाहिए, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करिएगा मुस्तफा, तो लेट कंसिडर, आपको जिसमें भी चाहिए मोड्स दिए हैं आपको, ठीक है। अब आप इसको जब रिफ्रेश करोगे ना, तो ये आपको डिफरेंट, मतलब आपको एक आइडिया दे देगा कि आप, मतलब नहीं होता कि आप और किस तरीके से इसको लिख सकते हो। अब जैसे ये रेड कलर है, ठीक है, अब जब आप इस रेड कलर पे क्लिक करोगे ना, तो आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक सेकेंड, हम इसको वो करते हैं,
हाँ, अभी देखिए, टू गेन, टू टेकिंग, एस्टैब्लिश योर, रीगेन। तो ऐसे आप इसको रीफ्रेज भी कर सकते हो। तो इन केस कभी कभार होता है कि भाई ये तो बहुत सिंपल दे दिया है, ये तो मुझे भी आया कि मेक द फ्यूचर विथ डिजिटल, मास्टर द फ्यूचर विथ डिजिटल मार्केटिंग। तो इसका और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, आप क्विलबॉट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, जहां जहां डिफिकल्टी आए वहां वहां आप यूज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम इतने तक में आप लोगों को, मतलब कंटेंट या फिर इन सब चीजों को लेकर किसी को भी? विशाल, महनाज, मोहित, सुमित, सुप्रियो, मुस्तफा, पवित्रा, किसी को भी कोई इशू? ठीक है। यस अ, मैम। अभी तक में कोई डाउट? अगर नहीं तो थोड़ा सा और थ्योरेटिकल है, मुझको जल्दी से फिनिश कर दे चलेगा आप लोगों को, अगर बोर नहीं हुए आप लोग तो। कर दो मैम। ठीक है, चलिए। मुस्तफा, आप स्क्रीन को स्टॉप कर लीजिए, हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच मुस्तफा। अम, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑन पेज की, कि एसईओ में अपने पेजेस टू टाइप्स में डिवाइडेड। आपके जो एसईओ है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑन पेज, एक ऑफ पेज। ठीक है, ऑफ पेज आपका टोटली डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है आपकी बैकलिंक्स पे, एंड ऑन पेज जो आपका होता है वो आपके कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इमेज ऑल्ट टैग पे डिपेंड करता है। बिकॉज सी, इमेज आप अपनी वेबसाइट पे अगर पुट कर रहे हैं, तो वो इमेज जो आपकी है वो क्रॉलर को कैसे आइडेंटिफाई, बिकॉज हर एक सिंगल चीज की क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग कौन करता है? क्रॉलर। तो क्रॉलर ही अगर क्रॉलर जब तक आपके वेबसाइट पे नहीं आएगा, आपके पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करेगा, तो वो रैंकिंग पे शो नहीं करेगा गूगल। ठीक है, तो इमेज ऑल टैग जो होता है वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, अपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जब भी आप इमेज पुट करते हैं तो हर एक इमेज का एक नेम होना चाहिए। अगर कुकिंग का है तो वो कुकिंग आप इमेज का नेम डालें, अगर वो स्टडी का है तो आप स्टडी इमेज का नेम डालें, लेकिन वो आपके इमेज का नाम होना जरूरी है। यूआरएल, यूआरएल आपका अगर बहुत सिंपल वे में देखा जाए तो ये आप सबको ही पता होगा कि यूआरएल आपका बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके वेबसाइट का नेम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, तो आपका यूआरएल कैसे आएगा, www.prayog.com/digital हाइफन, ठीक है, मार्केटिंग हाइफन कोर्सेज। तो वो जो हाइफन होता है ना, वो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये सब चीजें भी रैंकिंग के लिए हेल्प करती हैं। तो गूगल ये भी देखता है कि आपका यूआरएल क्या वो रेलेवेंट आपके पेज से है कि नहीं है। ठीक है, फिर हेडिंग्स, आपकी हेडिंग 6 टाइप्स की होती है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 हेडिंग हम लोग हर एक सिंगल वेब पेजेस पे एक ही बार यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो सुमित ने पूछा कि जो H1 कि गूगल कैसे आइडेंटिफाई, क्रॉलर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हमारा रैंकिंग वाला कीवर्ड कौन सा है, तो वो हमारे H1 टैग से कर पाएगा। बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट में 5 वेब पेजेस है, तो 5 पेजेस में ईच पेजेस पे H1 टैग एक ही बार यूज होगा। तो जो H1 टैग होता है वो आपका फोकस कीवर्ड होता है, मतलब रैंकिंग वाला आप वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। H2 से लेके H6 तक आप मल्टीपल कितनी बार भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका कंटेंट, जैसे मैंने बोला, एससीएम रश होगा, ये होगा, लेकिन आपको कंटेंट अपना क्रिएट करना होगा। कंटेंट आपका बहुत यूनिक एंड एंगेजिंग होना चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो तरह के अपने लिंक्स होते हैं। तो इंटरनल लिंक्स हम लोग को अपनी वेबसाइट में पुट करना है कनेक्टिविटी रखने के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल भले ही आप मत दो चलेगा, इंटरनल प्रोवाइड करें जितना। अगर आपको याद होगा, अपना फर्स्ट सेशन ऑफ एसईओ में ये था, द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे जितना आएगा उतना हमारी वेबसाइट क्या होगी, ऑर्गेनिकली ग्रो करेगी। तो जब आप इंटरनल लिंक्स देते हैं ना, तो वो एक ऑडियंसेस को बोल सकते हो ज्वाइन करके रखता है, इंटरेक्ट करके रखता है, जिससे कि जितना ज्यादा हम ऑडियंसेस का लोडिंग टाइम होगा, मतलब एंगेजिंग टाइम होगा जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट क्या होगी, ग्रो करेगी। ठीक है, इसलिए इंटरनल लिंक, भले एक्सटर्नल लिंक मत दो चलेगा, इंटरनल लिंक प्रोवाइड आप लोग को करना मैंडेटरी है। अब
उससे भी ज्यादा अपने जो मेटा टैग्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है मेटा टाइटल, एक होता है मेटा कीवर्ड्स। तो ये आपके कुछ इस तरह के होते हैं। अम ठीक है। हाँ सुमित बोलिए। मैम, हाँ। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स जो हैं, हम्म। उनके एग्जांपल्स कैसे होते हैं? हाँ वो बता देते हैं आपको, एक सेकेंड। एक बार हमें मेटा टैग्स बता दे रहे हैं आपको, फिर हम वो वाला भी सेक्शन आपको बता देते हैं। ठीक है। देखिए मेटा टैग्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेटा टाइटल, एक होता है मेटा डिस्क्रिप्शंस। ये देखिए, ये वाला जो सेक्शन है दिस इज नोन एज मेटा टाइटल। ये जो आप देख रहे हो ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट, ये वाला आपका होता है मेटा टाइटल। और जो ये वाला सेक्शन होता है, ये होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ये भी हम लोग वाया हेल्प ऑफ योस्ट एसईओ या रैंकमेट एसईओ के मदद से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब हर एक सिंगल पेज का आपको मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है। अगर 5 पेजेस है तो उन 5 पेजेस का सेपरेट मेटा टाइटल होगा एंड मेटा डिस्क्रिप्शन होगा। इसके बाद इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। जो आपके मेटा टाइटल होते हैं वो 50 to 60 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी इसमें काउंट होता है। ठीक है, मेटा टाइटल। एंड मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपका होता है वो 150 to 160 कैरेक्टर्स का होता है, इंक्लूडिंग स्पेस होता है। शायद मैंने लिखा भी होगा। हाँ, ये 50 to 60 कैरेक्टर्स एंड 150 to 160 कैरेक्टर्स। ठीक है। हर एक और चीज, जब आप मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस को क्रिएट करते हैं ना, मेक श्योर आपका रैंकिंग कीवर्ड भी उसके अंदर होना जरूरी है। ठीक, कीवर्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो ये चीज होना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आपको बताते हैं। एक सेकेंड। पेज पेज पेज, एक सेकेंड प्लीज ना। हाँ, तो इधर हम प्रायुक्त को ओपन कर लेते हैं फॉर द एक्सटर्नल सोर्स के लिए, और इंटरनल के लिए आते हैं। ये हो गया। अभी आपको वो बता रहे हैं हम, ये इंटरनल बता रहे हैं कि इंटरनल कैसे प्रोवाइड करते हैं। इंटरनल प्रोवाइड करने का अपना अपना बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, वो वाली चीज है। तो पेज स्क्रोलिंग भी करते हैं, दूसरे पेज पे भी रिडायरेक्ट करते हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लोडिंग टाइम थोड़ा, ये ओपन हो गया है। ठीक है। ये ना, कहाँ चला गया, अभी तो था। ठीक है। सबसे पहले इंटरनल लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो चाहे तो आप बटन्स में भी, बटन्स इन द सेंस की, आप चाहो तो पेज स्क्रोलिंग का भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो कोई बटन भी प्रोवाइड कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको किस चीज की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो चाहो तो आप इसका भी यूज करो, चाहे तो आप किसी का भी। तो हम आपको एक बार इंटरनल लिंक वैसे बता देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कंटेंट पे आते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पे दिया था बट ठीक है। ये मानिए ये है आपका कंटेंट। ठीक। फर्स्ट इंटरनल लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंटरनल लिंक उस पे प्रोवाइड करनी चाहिए जो रिलेटेबल पेजेस पे रीडायरेक्ट करे। ठीक है। ये तो हम आपको सैंपल बता रहे हैं, बट रिलेटेबल पेजेस पे वो आनी चाहिए चीजें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टम डिजाइन लिखा हुआ है। ठीक। मैंने इधर कस्टम डिजाइन को क्या किया है, हाईलाइट किया है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको हाइपर लिंक का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, और एक पेज को, माने कॉन्टैक्ट पेज का यूआरएल ले लिया। ये रिलेटेबल होना चाहिए, हम फिर से बोल रहे हैं। एंड पब्लिश, सॉरी, पेस्ट एंड अप्लाई। ठीक। और इसको थोड़ा सा हम कलर दे दे रहे हैं,
कस्टम लिंक 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 कलर, और इसको हम लोग कर देते हैं ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला कस्टम लिंक है, कस्टम डिजाइंड वाला। ये आपका क्या है, इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या होती है, जो अपने ही वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करे। सैंपल भी आपको बताते हैं प्रैक्टिकली दिखा के। इसको पहले हम पब्लिश करते हैं। विदाउट पब्लिश आप कुछ भी करोगे तो आपको मतलब नहीं मिलेगा, इसलिए। तो हम लोग जाते हैं होम पेज पे वापस से, और इसी पे था क्या, नहीं शायद इस पे था। अम्म, ठीक है, ये अपना कस्टम लिंक था। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को कॉन्टैक्ट पेज पे रीडायरेक्ट करना है। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरनल लिंक। ठीक है, ये हुआ इंटरनल आपका। अब आते हैं एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक तब यूज करते हैं जब आप कभी किसी वेबसाइट से कॉपी डेटा लेते हो, या फिर किसी कंटेंट कॉपी करते हो, या फिर उसको नहीं होता कि रीफ्रेज या रिक्रिएट करके पुट करते हो कहीं का डेटा, तो हम लोग को एक्सटर्नल लिंक देना चाहिए। और एक्सटर्नल लिंक अगर आप कभी कॉपी करते हो या रिफ्रेज करते हो तो प्लीज दीजिए। अगर आप एक्सटर्नल लिंक नहीं प्रोवाइड करोगे ना, तो आपके ऊपर पांडा एल्गोरिथम की पेनल्टी लग जाएगी, जस्ट बिकॉज ये कॉपीड कंटेंट है। तो मानिए अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आर मिशन को कॉपी करके, हाईलाइट करके, हम प्रायुक्त का लिंक दे देते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, अप्लाई। ठीक है, एंड पब्लिश। ठीक है, अब देखिए आर मिशन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम प्रायोग पे चले गए। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। समझ में आया ये सुमित आपको? जी जी मैम जी। ठीक है, समझ। ठीक है। अब हम लोग का कहाँ गए? ठीक। तो ये अपना था, इसमें हम लोग का सबसे बेस्ट जो 95% जो कंपनीज है वो योस्ट एसईओ को यूज करती है, रेस्ट 5% रैंक मैथ को यूज करती है। दे बोथ आर सेम, हम लोग डिस्कस कर लेंगे दोनों को लेकर। अब इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक सब हैं। रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या होता है? टेक्निकली जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को क्रॉलर से नहीं करवानी होती, ठीक है, जिन भी पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को क्रॉलर से नहीं करवानी होती, ये प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे। अभी बस हम आपको थ्योरेटिकल बता रहे हैं, लेकिन ये सब आपको प्रैक्टिकल हम बताएंगे। तो हम आपको बस कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि उनको हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी में यूज करते हैं। इसका भी प्लगइन होता है वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी। उसमें नोट पैड में हम लोग डिस फॉलो, सॉरी डिस अलाउ एंड अलाउ में रखते हैं। जिनकी इंडेक्सिंग नहीं करानी होती दे कम्स टू डिस अलाउ, जिनकी करानी होती है उनकी कोई नीड है नहीं, सिर्फ डिस अलाउ को हम लोग ज्यादा पुट करते हैं। हाँ सुमित बोलिए। मैम आपने कहा कि अगर जिन पेजेस को हमें इंडेक्स नहीं कराना है हाँ उसमें हम डिसअलाउ करते हैं और जिसे हाँ कराना है अलाउ करते हैं। हाँ। तो अगर मान लीजिए किसी का वेबसाइट है और हम्म। उसके 7 पेजेस हैं टोटल, ठीक तो है। अगर उनके 2 पेजेस इंडेक्स ही नहीं होंगे तो हम्म। वो तो लाइव नहीं जाएगा ना मैम। नहीं जाएगा, हाँ। तो फिर हाँ, रैंकिंग पे क्या इफेक्ट नहीं होगा मैम? नहीं होगा। वो 2 पेजेस की रैंकिंग नहीं होगी, बाकी रेस्ट जो उनके 4 पेजेस हैं या 5 पेजेस हैं, उनकी रैंकिंग तो होगी ना, बिकॉज वो इंडेक्सिंग हो चुकी है उनकी। और लाइव लाइव जो पब्लिशिंग होती है मैम, वो हम्म। भी तो इसी वजह से होती है ना, रॉबर्ट डॉट टी की वजह से। नहीं, लाइव पब्लिशिंग जो होती है वो टेक्निकली आपकी साइट मैप के उससे होती है। देखिए। अच्छा, क्रॉलर्स जो क्रॉल करते हैं हाँ, उसके बाद इंडेक्सिंग जो पॉसिबल है मैम, वो तो उसी वजह से लाइव जाता होगा ना देखिए वेबसाइट। क्रॉलर, सॉरी, साइट मैप और रोबोट डॉट टीएक्सटी जैसे एक वाइसी वर्सा है। क्रॉलर सबसे पहले जब आपकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, तो वो दो चीजों को पिक करता है बैकग्राउंड में, मतलब इंटरनली जो भी बैकएंड होता है हम्म टेक्निकली। तो हम्म पहला होता है रोबोट, दूसरा होता है साइट मैप। रोबोट से उसको ये पता चलता है कि किन पेजेस की इंडेक्सिंग अभी मुझे नहीं करनी है,
ठीक है। मे बी वो अंडर हम्म, मेंटेनेंस है, या फिर अभी उसका कंटेंट प्रिपेयर नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता है, या फिर डिलीट करना है, या फिर जो भी उनका रीजन है। ठीक। ये होता है रोबोट ठीक। डॉट टीएक्सटी। तो क्रॉलर पहले आता है, उन पेजेस को देखते हैं किन की इंडेक्सिंग नहीं करनी। अब किन की इंडेक्सिंग करनी है उसके लिए वो साइट मैप का यूज करता है। साइट मैप से उसको हम्म, ये पता चलता है कि किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग उसको करनी है और उससे स्किप नहीं होना चाहिए। अब साइट मैप भी जो डिपेंड करता है वो एक कोड पे डिपेंड करता है, जिसे हम लोग अपने सी पैनल के रूट फोल्डर में पुट करते हैं, जो कि आपका एक्सएमएल साइट मैप होता है। मतलब ये क्रिएट करना हम आपको बताएंगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है कि अगर आपके 7 पेजेस हैं और 2 पेजेस का अगर की इंडेक्सिंग नहीं हो रही, तो वो 2 पेजेस आपके लाइव नहीं होंगे। रेस्ट 5 पेजेस आपके उसी आप बोल सकते हो क्या बोलते हैं, रैंकिंग के लिए वो हेल्प करेगा गूगल आपको। ऐसा कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट मैम कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी है जिन पे साइट मैप नहीं है। वो शो नहीं करते साइट मैप अच्छा, हर वो शो नहीं विदाउट। करेंगे। हाँ, वो अच्छा अच्छा। डिपेंड करता है। साइट मैप भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप किसी के फुटर में जाओगे, कैसे अब मुझे बहुत लोग हटा देते हैं, अब मुझे इनका आइडिया नहीं है, क्योंकि फुटर में ना आपको साइट मैप भी दिखता है। हम्म, कुछ लोग यहाँ पे ना साइट मैप अपना पुट भी करते हैं, और कुछ लोग साइट मैप शो नहीं करना चाहते हैं। बट जो भी साइट मैप आपका होता है वो आपके जो सी पैनल के रूट फोल्डर में होता है, और क्रॉलर जो होता है वो वहीं से उसको आइडेंटिफाई या फेच बोल सकते हैं, फेच करता है और आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपका साइट मैप नहीं पुट होगा ना किसी वेबसाइट में, तो गूगल सर्च कंसोल में ना बार बार आपको नोटिफिकेशन आएगा कि जब तक आप साइट मैप नहीं पुट करोगे तब तक मतलब क्रॉलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा पेजेस को। और विदाउट साइट मैप प्रॉब्लम ये आती है क्रॉलर को पाथ ही नहीं पता चलता। जैसे हमारे लिए गूगल मैप हम्म, है, गूगल मैप हम लोग को बताता है ना हम्म, कि अब हम लोग को लेफ्ट लेना है या फ्लाई ओवर पे जाना है कि राइट लेना है। वैसे ही साइट मैप एक तरह से क्रॉलर का गूगल मैप है, कि होम के बाद कौन सा पेज है अबाउट के बाद कौन सा पेज है, उसके बाद और कौन से पेजेस हैं। तो अगर आप साइट मैप अपनी वेबसाइट पे पुट नहीं करेंगे तो क्रॉलर को नहीं पता है कुछ भी। वो मे भी हो सकता है आपके 5 पेजेस में से सिर्फ एक ही पेज की इंडेक्सिंग करके चला जाए, रेस्ट पेजेस उसको समझ ही में नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए साइट मैप हम्म, इंपॉर्टेंट होता है पुट होना। ये मैम। ठीक है। तो ये हम हम्म, प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, आपको रोबोट और साइट दोनों बताएंगे। तो साइट मैप होता है क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए, जस्ट बिकॉज हमारी सारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग हो जाए। एंड रोबोट डॉट टीएक्सटी होता है जिनकी इंडेक्सिंग नहीं करानी है वो हम लोग डिसअलाउ में डाल देते हैं रोबोट डॉट टीएक्सटी में। और लास्ट आपका होता है स्कीमा मार्कअप। बेसिकली स्कीमा मार्कअप जो आपका होता है, ये शायद मैंने आपको नहीं शेयर किया था, मैं हम आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे वापस से। तो ये जो आपका स्कीमा मार्कअप होता है बेसिकली ये आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रेसिपी जैसे कि रेसिपी सबसे सिंपलेस्ट होता है बट हम आपको वैसे ही बताते हैं। रेसिपी, हाँ, हलवा, रेसिपी, वीडियोस आ रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये एक तरह का क्या है, स्कीमा मार्कअप है, यहाँ पे आपको रेटिंग दी हुई है। ठीक है। दिस इज अ रिव्यू स्कीमा मार्कअप। ठीक है, इसे हम लोग रिच स्निपेट्स भी कहते हैं। और अगर हम, मुझे अगर यहाँ पे और नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे इस स्कीमा लिखते हैं। ठीक है, एंड इमेजेस पे जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ये आप देख रहे हो केक का, ये रेसिपीज आपके सामने यहाँ पे आ रही है ना, दिस इज कॉल्ड स्कीमा मार्कअप। तो आप अपने पेजेस या पोस्ट के क्या करते हो, कुछ छोटे छोटे स्निपेट्स बना देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एगलेस केक रेसिपी सर्च कर रहा है तो उसमें क्या आएगा, आपका इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है स्कीमा मार्कअप। तो स्कीमा मार्कअप बेसिकली जो आपका होता है इन अ शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें, इसे हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा भी कहते हैं।
स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या आपकी वेबसाइट का मतलब नहीं, कैसा आप इजी अंडरस्टैंडिंग वाले स्ट्रक्चर है कि नहीं, वो स्ट्रक्चर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रायोग है, तो ये जो अभी आप ये जैसे आप सामने देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये होता है टेक्निकली, जो ये पेज पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, कितना अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। दूसरी चीज, जो ये आपका स्कीमा मार्कअप होता है, ये एक तरह का आप बोल सकते हो, हर एक पेजेस के लिए हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो अगर आपके 7 पेजेस है तो आप 3 के भी रेडी कर सकते हो, आप ऑल 7 के भी रेडी कर सकते हो, आप 2 के भी रेडी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी नीड कैसी है। दूसरी चीज, स्कीमा मार्कअप हम लोग क्यों बनाते हैं, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। कैसे कभी कभी आप लोग देखते होगे ना कि अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग इन्फिनिटी फ्री पे क्लिक किया, सी दिस इज स्कीमा मार्कअप और रिच स्निपेट। किसी को लॉगिन करना है तो वो लॉगिन पे चला जाएगा, इजी टू गो है बेटर इंफॉर्मेशन के लिए। साइन अप करना है तो वहां जाए, वेबसाइट लेना है तो वहां जाए, ये होता है स्कीमा मार्कअप। ठीक है, तो आप इनके सेपरेट पेजेस भी इस तरह के बना सकते हो। बट ये स्कीमा मार्कअप जो होता है आप क्रिएट करके रख सकते हो, बट आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ये गूगल पे शो हो रहा है कि नहीं। ये सिर्फ गूगल ही डिसाइड करता है कि कौन से स्कीमा मार्कअप को हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो ये आपका स्कीमा मार्कअप होता है। टेक्निकली स्कीमा मार्कअप का बेनिफिट ये होता है कि आपका एसईओ इम्प्रूव होता है, रिच स्निपेट्स होते हैं, मतलब कि आप बहुत इजी फॉर्म में लोगों को बता सकते हो कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप चीजों को वहां पे एलाबोरेट कर सकते हो और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हो। तो जितने स्कीमा मार्कअप इन शॉर्ट ये होता है कि आपकी वेबसाइट का जो मेन फंडामेंटल है या मेन नीश जो है ना, आप उसका स्कीमा प्रिपेयर करो, उसका एक स्निपेट प्रिपेयर करो विथ रिव्यू विथ डेटा, जो भी आपको सही लगे, और गूगल विल डिसाइड करेगा कि उसको कब शो करना है कब शो नहीं करना एसईओ पे। लेकिन आप प्रिपेयर करके रखते हो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल जो होता है वो टोटली कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे। कोई प्रॉब्लम इन सब में, ऑन, रोबोट, साइट और स्कीमा में? प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन हाँ, मैम बोलिए बोलिए सुमित। हाँ मैम स्कीमा मार्कअप में वो जो आपने रिव्यूज वाला दिखाया वो लाइव हाँ, रिव्यूज होते हैं या फिर स्क्रीनशॉट्स या स्निपेट्स होते हैं? नहीं ये लाइव होता है। अभी शायद यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था ना एक जगह पे, एक सेकेंड, अरे सॉरी, एआई पे गए और इससे पहले मैंने कुछ और सर्च किया नहीं, था ना। हलवा हलवा हलवा, रेसिपी। हलवा रेसिपी सर्च किया था। अम, एक से क्लिक हो जाओ, ये हलवा, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। सी ये लाइव है आपका, ये सॉरी, ये है ना 5.0, ये see, ये लाइव होता है आपका। तो इसकी कोडिंग होती होगी मैम सेपरेट जो लाइव इसका को वो इंक्लूड होता करे? है स्कीमा मार्कअप का, एक प्लगइन होता है वर्डप्रेस में, हम लोग उसके थ्रू इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं स्कीमा मार्कअप के थ्रू। तो वो प्लगइन जब हम लोग अपने इंस्टॉल करते हैं ना, तो फिर आप उसमें रिव्यू भी डाल सकते हो, आप उसमें ये मतलब जो ये रेटिंग नहीं होता, ये सेक्शन भी डाल सकते हो, आप उसमें कंटेंट भी डाल सकते हो। तो उस प्लगइन के थ्रू हम लोग यहाँ पे काम करते हैं वर्डप्रेस में। गॉट ठीक है, इट। तो चलिए फिर यहाँ पे हम मतलब कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना यहाँ पे थ्योरेटिकल ऑफिशियली कंप्लीट होता है। हम एक स्कीमा का आप लोगों को नहीं शेयर किए थे, तो वो हम आपके व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है हम उसमें आपको ये वाला वो कर देते हैं, अपना अपलोड कर देते हैं। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम अदर हाँ देन बोलिए। स्कीमा और भी कुछ शेयर्ड है? मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन किया व्हाट्सएप पे। हाँ मैंने, अच्छा मैं काम करेंगे, हम सारा जो डेटा है ना हम फिर से ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे। जिनके पास है वेल एंड गुड, नहीं है वो लोग फिर से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ओके तो मैम, हम फिर थैंक यू। से रीशेयर कर देंगे उस चीज को। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, पक्का कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? कहाँ गए आप लोग? हाँ, पक्का कोई डाउट नहीं है ना? सुमित, महनाज, विशाल, मुस्तफा, सुप्रियो, मोहित। नहीं मैम, प्रैक्टिकल में पता चला तो है, अभी तो हाँ ये तो थियरी।
नहीं नहीं, मतलब वो तो हम सही समझ रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़ा बोरिंग भी होता है। बट अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, हम लोग सीधे प्रैक्टिकल ही करेंगे वहां पे। ठीक है। प्रैक्टिकल में पता चलेगा सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, कोई डाउट आएगा तब तक आप लोग एक काम करना। वैसे जैसे कोई खास टास्क नहीं है, बट आप लोग कोई एक पेज के लिए ना कंटेंट रेडी करके रखना। जैसे कीवर्ड थोड़ा रिसर्च करना, उसके रिगार्डिंग कंटेंट प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि मानिए हम आपको तो सैंपल बता देंगे, बट वो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास रहेगा डेटा ना, तो आप उसमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं तो इन्वॉल्व होगे, तो आपको आइडिया लगेगा। तो ट्राई करिएगा। मे बी एससीएम रश आप लोग नहीं यूज कर पाओ, या फिर आप लोग एक बार मुस्तफा से या विशाल से भी आइडिया ले सकते हो कि क्या बोलते हैं, क्रैक वर्जन कौन सी साइट्स पे मिलता है। या फिर आप लोग प्लीज मुस्तफा और विशाल, अगर हो सके तो आप लोग लिंक शेयर कर दीजिएगा क्रैक वर्जन्स कहाँ से मिलते हैं उनके। तो अगर किसी को परचेज करना होगा तो वो 250 या जितने का भी होगा आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, आंसर द पब्लिक, इन सब का भी यूज, गूगल ट्रेंड्स, आप इन सब का भी यूज कर सकते हो फॉर फ्री टूल्स के लिए। ठीक है। ओके। चलिए फिर हम मैम लोग, हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली मेरा हाँ। लेट ज्वाइनिंग था, तो पीछे के जो वीडियोस हैं वो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, गो थ्रू कर रहा हूँ। हम्म। सो इन केस अगर मुझे कोई डाउट होगा तो मैम नेक्स्ट क्लास में मैं पूछ सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते, आप लोग पैसा ही इसलिए दिए हो कोर्स नहीं के नहीं, लिए। मतलब प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले एक बार मैं हाँ थोड़ा सा हाँ, देख एक लूंगा। काम करेंगे, सबसे पहले आप लोग देख लेना। ठीक है। पहले डाउट का हम लोग 15 मिनट्स रख लेंगे, या 20 मिनट, जितना भी रहेगा, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। पहले आप लोग डाउट्स पूछ लेना, फिर हम लोग अपना स्विच कर जाएंगे प्रैक्टिकल पे। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलेगा, ओके। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।